कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, संदीप चौधरी साहब, अशोक सैनी जी, पहल सिंह साहब, बिलाल भाई, मेवाराम जी, विनय चौधरी साहब, एहतशाम भाई, देशराज जी, जुमान जी, और यहाँ इसराइल भाई, बहुत सारे मेरे साथी खड़े हुए हैं, डॉक्टर पहल सिंह साहब, बहुत सारे मेरे साथी खड़े हुए हैं। तमाम मेरे साथियों, बुजुर्गों और मेरी आवाज सुन रही मेरी माँ और बहनों, आज का ये चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा चुनाव। ये चुनाव जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा खामोश है। इतना खामोश चुनाव कि आप देख लीजिए पूरे चुनाव को बिल्कुल आखिरी पखवाड़े में आ गया। हम लगे हुए हैं पिछले 3 महीने से और हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं कि सैनी भी हाथ उठा करके साथ चल रहा है, गुजर भी हाथ उठा करके साथ मुझे निकले यार ये गुजर भी हाथ उठा के साथ चल रहे हैं। ये ठाकुरों ने बीड़ा उठा लिया है, ये दलितों ने बीड़ा उठा लिया है, ये पंडितों ने बीड़ा उठा लिया है। ये साथियों, ये जो माहौल बना है, ये जो माहौल बना है, ये माहौल बना है आप लोगों की वजह से। ये माहौल बना है उस जुल्म और सितम की वजह से जो जुल्म और सितम पिछले 10 साल के अंदर हुए। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं, नौजवान को रोजगार नहीं, औरतों को रसोई चलाना भारी हो गया, सिलेंडर 400 पर छोड़ गए थे 1100 पर आ गया। महंगाई जब तो मार रही थी इनको, लेकिन महंगाई ने अब कमर तोड़ दी है। महंगाई को पर कोई रोक का रास्ता नहीं है साथियों। मजदूर मेरा मजदूरी के लिए मनरेगा लाए थे, मनरेगा को रोकने का काम कर दिया। मनरेगा में 400 रुपए रोज की गारंटी कांग्रेस देने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो देश के अंदर हो रही है वो देश के संविधान को बदलने की हो रही है। देश का संविधान बदला जाएगा तो सबसे पहला हमला आपके और हमारे ऊपर है। अगर देश का संविधान रद्द होगा तो लोकतंत्र का खतरे में है। लोकतंत्र खत्म होगा और लोकतंत्र खत्म होगा तो फिर ये नफरत जो आपके बीच में बोने का काम कर रहे हैं, जो नफरतें पैदा करने का काम कर रहे हैं साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ हर चीज का रास्ता मोहब्बत है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन देश में ऐसा हालात कर दिया कि कोई सच को बोलना चाहे तो सच बोलने पर भी जेल जाया जाता है। ऐसा हाल कर दिया कि मुख्यमंत्री जेल चला गया, मौजूदा मुख्यमंत्री जेल में है। देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर है। हमने तो इमरजेंसी देखी नहीं, लेकिन जिन्होंने देखी उनको याद होगा क्या था इमरजेंसी के अंदर। लेकिन जो हाल 77 के अंदर हुआ होगा वही हाल मुझे आज देखने को मिल रहा है कि सारे लोगों के अंदर, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे कोई सी भी जात पे दलित हो, सब जगह लोग कार्यक्रम मेरे पास घर मांगने के लिए आ रहे हैं। मैं तो आपने लोगों में आने का काम किया ही नहीं। मेरे तो 1-2 प्रोग्राम हुए, अभी तक आपके बीच में आया ही नहीं। बड़ा शोर मच रहा है कि इमरान का वोट तोड़ देंगे। अरे इमरान की मोहब्बत का सौदा तुम्हारे नोटों से नहीं होने वाला है। इमरान की मोहब्बत का सौदा तुम झूठे वादों से नहीं कर सकते हो। और जिस पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हो वो पार्टी तो 15 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर आई थी राज्यसभा के इलेक्शन। बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। बहन जी को घेर लिया है। मैंने दलितों से भी कहा कि बहन जी को तो घेर के रखा हुआ है। अगर बहन जी को भी मुक्त कराना चाहते हो, इस मिशन और मूवमेंट को मजबूत कराना चाहते हो तो परिवर्तन का रास्ता अख्तियार करो। ये परिवर्तन होगा तो बहन जी भी मुक्त होगी, मिशन मूवमेंट भी मुक्त होगा और संविधान भी बहन जी की पार्टी जहां भाजपा को जरूरत होती है। 3 तलाक का बिल आया, 3 तलाक के बिल पर पार्लियामेंट में बहन जी की पार्टी भाजपा के साथ खड़ी थी। सीए का बिल आया, सीए पर उनके साथ खड़ी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही तुमको वोट देना है तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो कि हम भाजपा से लड़कर दिखाएंगे? तुम्हारे में दम नहीं मेरे भाई, तुम्हारे में दम नहीं कि तुम भाजपा से लड़ सको। भाजपा से लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसा छौकी, राहुल गांधी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए, राहुल गांधी जैसा हौसला चाहिए, अकेले जैसा हौसला चाहिए। सीबीआई और ईडी के डर में ये खामोशी इख्तियार कर करके बैठे हुए सब। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दलित भाइयों तुम्हारे से कहना चाहता हूँ, देश का संविधान खतरे में है। अगर संविधान बदला जाएगा तो तुम्हारे पास रास्ता नहीं होगा कि तुम विरोध नहीं कर पाओ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सपना देखा था कि शोषितों को वंचितों को अधिकार दूंगा और उसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की थी। उस आरक्षण को खत्म करने की तैयारी है। अगर आज समझ में नहीं आया आपके तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज समझ लेना। और आपसे भी कहना चाहता हूं मैं मेरे भाइयों, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि हमें अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, हमें धार्मिक आजादी है। एक लाउड स्पीकर से बुलबुला गए अभी तो, अगर ये दोबारा आ गए तो ये एनआरसी की बातें कर रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं उसे गंभीरता से सुन लेना। सीए में तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन अगर एनआरसी लागू होगा तो एनआरसी के अंदर साथियों आपको अपने सकरदाताओं के नाम याद हो तो बता दो, मुझे तो याद है नहीं। ये कितना भी और हम करके, क्योंकि मकसद लोगों को परेशान करना है। ये पहाड़पुर के आदमी को बर्मा का बता देंगे, ये नागल के आदमी को बांग्लादेश का बता देंगे और बता करके डिटेंशन सेंटर की तरफ रवाना करने का काम कर देंगे। क्योंकि डिटेंशन